दोस्तों, बॉलीवुड स्टार्स के लुक्स को जब हम बड़े पर्दे पर देखते हैं तो लगता है कि इनसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं है। ये स्टार्स 50 की उम्र में भी 30 के दिखते हैं। आज हम आपको उन एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी उम्र 35 पार होने के बाद उनके बाल जेडीएचने लगे। इनमें से कई ने ट्रांसप्लांट कराया तो कि आज भी नकली बालों का इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट में इन स्टार्स की फोटोज देखने के बाद आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। इस लिस्ट में पहला नाम आता है सलमान खान का। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान इंडस्ट्री के सबसे स्टाइलिश और हैंडसम एक्टर्स में गिने जाते हैं। उनकी पर्सनैलिटी, बॉडी, स्टाइल और स्वैग पर आज भी लाखों करोड़ों लड़कियां दीवानी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस हेयर स्टाइल को देखकर फैंस आहें भरते हैं, उसके पीछे एक बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलमान खान के बाल काफी कम उम्र में ही झड़ने लगे थे। जब वह अपने करियर के शुरुआती दौर में थे, तभी उनके हेयर लाइन में फर्क नजर आने लगा था। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बाल झड़ने की समस्या 40 या 50 की उम्र में होती है, लेकिन सलमान के केस में यह समस्या 30 की उम्र से पहले ही शुरू हो चुकी थी। अगर आप 90 के दशक की फिल्में देखें, मैंने प्यार किया, साजन, हम आपके हैं कौन, तो सलमान खान को घने और लंबे बालों में देखा जा सकता है। उस दौर में उनका हेयर स्टाइल युवाओं के लिए ट्रेंड बन गया था। लड़के उनके जैसे बाल रखना चाहते थे और लड़कियां उनके लुक पर फिदा रहती थीं। लेकिन धीरे धीरे फिल्मों के साथ साथ उनकी हेयरलाइन बदलने लगी। कुछ फिल्मों में माथे के पास बाल कम नजर आने लगे तो कुछ में हल्का पैच भी दिखाई देता था। मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक सलमान खान ने अपने बालों की समस्या को छुपाने के बजाय उसका समाधान चुना। उन्होंने विदेश में या भारत के टॉप क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट कराया। इसके बाद उनके लुक में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। नई हेयरलाइन, सेट हेयर स्टाइल और परफेक्ट फिटिंग, सब कुछ कैमरे के लिए तैयार। आज सलमान खान 50 प्लस की उम्र में भी ऐसे दिखते हैं जैसे 30 के हों। फिल्मों, स्टेज शोज और रियलिटी शो में उनका लुक पूरी तरह मेंटेन किया हुआ नजर आता है। कई बार यह भी कहा जाता है कि कुछ फिल्मों या इवेंट्स में वह हेयर पैच या विग का भी इस्तेमाल 30 के हों। फिल्मों, स्टेज शोज और रियलिटी शो में उनका लुक पूरी तरह मेंटेन किया हुआ नजर आता है। कई बार यह भी कहा जाता है कि कुछ फिल्मों या इवेंट्स में वह हेयर पैच या विग का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हर एंगल से लुक परफेक्ट लगे। हालांकि सलमान खान की पॉपुलैरिटी सिर्फ उनके बालों की वजह से नहीं है। उनका कॉन्फिडेंस, स्क्रीन प्रेजेंस और स्टार पावर उन्हें आज भी नंबर 1 बनाती है। बाल झड़ना एक आम समस्या है, लेकिन सलमान खान ने यह साबित कर दिया कि सही ट्रीटमेंट और स्मार्ट प्रेजेंटेशन से कोई भी खुद को कॉन्फिडेंट रख सकता है। आज भी जब सलमान खान स्क्रीन पर आते हैं, थिएटर सीटियां और तालियों से गूंज उठता है। उनके लुक पर लाखों करोड़ों फैंस जान छिड़कते हैं, चाहे बाल नेचुरल हो या ट्रांसप्लांट। आप क्या सोचते हैं? क्या सलमान खान का ट्रांसप्लांट कराना सही फैसला था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है संजय दत्त का। बॉलीवुड के सबसे माचो और हैंडसम एक्टर्स की बात हो और संजय दत्त का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी भारी आवाज, 90 के दशक के अंत तक उनकी हेयर लाइन में फर्क साफ नजर आने लगा था। कुछ फिल्मों में उनके माथे के पास बाल कम दिखने लगे थे, जिसे कैमरे के एंगल और स्टाइलिंग से छुपाने की कोशिश की जाती थी। अगर आप खलनायक, साजन, वास्तव और सड़क जैसी फिल्में देखें तो संजय दत्त को घने और लंबे बालों में देखा जा सकता है। उस दौर में उनका लुक इतना पॉपुलर था कि कई फैंस ने उन्हीं की तरह बाल बढ़ाने शुरू कर दिए थे। लंबे बाल, दाढ़ी और दमदार आंखें, संजय दत्त का यह अंदाज सीधे दिल पर वार करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बाल झड़ने की समस्या बढ़ने लगी तो संजय दत्त ने इसे हल्के में नहीं लिया। बताया जाता है कि उन्होंने अमेरिका में जाकर हेयर ट्रीटमेंट या हेयर ट्रांसप्लांट कराया। उस समय भारत में यह तकनीक ज्यादा एडवांस नहीं थी, इसलिए कई स्टार्स विदेश जाकर इलाज करवाते थे। इलाज के बाद संजय दत्त के बालों में काफी सुधार देखने को मिला और उनकी हेयर लाइन फिर से पहले से बेहतर नजर आने लगी। हेयर ट्रीटमेंट के बाद संजय दत्त ने अपने लुक में भी बदलाव किया। लंबे बालों की जगह कभी शॉर्ट हेयर स्टाइल तो कभी हल्की वेव्स, हर रोल के हिसाब से उनका लुक बदला। मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई में उनका स्टाइल पूरी तरह अलग लेकिन उतना ही दमदार नजर आया। संजय दत्त की पॉपुलैरिटी सिर्फ उनके बालों की वजह से नहीं रही। उनका एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस ही उनकी असली ताकत है। बाल झड़ने जैसी समस्या आम है,
लेकिन संजय दत्त ने यह साबित कर दिया कि सही ट्रीटमेंट और कॉन्फिडेंस से कोई भी खुद को शानदार तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। आज भी संजय दत्त जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनकी मौजूदगी अलग ही लेवल की लगती है। उम्र चाहे जो भी हो, उनका स्वैग और स्टाइल आज भी फैंस को दीवाना बना देता है। आपकी राय क्या है? 90 के दशक का लंबा बालों वाला संजय दत्त ज्यादा अच्छा लगता था या आज का माचो लुक? कमेंट में जरूर बताइए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है रजनीकांत का। साउथ इंडियन सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अगर किसी एक सुपरस्टार का जलवा सबसे अलग है तो वो है रजनीकांत। उनकी स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी और एंट्री सीन दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देते हैं। खास बात यह है कि रजनीकांत को हम लगभग हर फिल्म में लंबे लंबे और घने बालों के साथ देखते आए हैं, जो उनके सुपरस्टार इमेज का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सालों से एक जैसा परफेक्ट हेयर लुक कैसे बना रहता है? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं रजनीकांत के लुक का सबसे बड़ा राज, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चाहे बादशाह, अरुणाचलम, शिवाजी, एंथिरन या जेलर, रजनीकांत का हेयर स्टाइल हर फिल्म में दमदार नजर आता है। कभी लंबे बाल, कभी हल्की वेव्स और कभी बिल्कुल सेट स्टाइल। उनका यह लुक फैंस को इतना पसंद आता है कि लोग आज भी उनके जैसे बाल और स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि रजनीकांत रियल लाइफ में गंजेपन की समस्या से जूझ चुके हैं। उम्र बढ़ने के साथ उनके बाल काफी हद तक झड़ चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने एक खास फैसला लिया, और वो फैसला था विग का इस्तेमाल। मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुताबिक रजनीकांत अपनी लगभग हर फिल्म में विग पहनते हैं। ये कोई आम विग नहीं होती, बल्कि बेहद हाई क्वालिटी और कस्टम मेड होती है, जो उनके चेहरे और किरदार के हिसाब से डिजाइन की जाती है। इतनी परफेक्ट विग होती है कि दर्शकों को कभी एहसास तक नहीं होता कि वो असली बाल नहीं है। कैमरे के सामने उनका लुक बिल्कुल नेचुरल लगता है। सबसे खास बात यह है कि रजनीकांत ने कभी अपनी इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश नहीं की। ऑफ स्क्रीन कई बार उन्हें पूरी तरह गंजे लुक में देखा गया है। एयरपोर्ट हो या पब्लिक अपीयरेंस, उन्होंने हमेशा खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किया। रजनीकांत ये साबित करते हैं कि स्टारडम बालों से नहीं, आत्मविश्वास और टैलेंट से बनता है। विग पहनना उनके लिए सिर्फ एक प्रोफेशनल जरूरत है, न कि कमजोरी। चाहे विग हो या असली बाल, रजनीकांत की फैन फॉलोइंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उनकी स्टाइल, एटीट्यूड और स्क्रीन प्रेजेंस आज भी लोगों को दीवाना बना देता है। जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक आइकन नजर आते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या रजनीकांत का विग इस्तेमाल करना सही है या आपको उनका रियल लुक ज्यादा पसंद है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अमिताभ बच्चन का। बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक दौर है। उनकी भारी आवाज, दमदार डायलॉग्स और रॉयल पर्सनैलिटी ने उन्हें दशकों तक इंडस्ट्री का शहंशाह बनाए रखा। उम्र चाहे 30 हो या 80, अमिताभ बच्चन का जलवा कभी कम नहीं हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके परफेक्ट लुक के पीछे भी एक सच्चाई छुपी हुई है? यह बात किसी से छुपी नहीं है कि उम्र बढ़ने के साथ बाल झड़ना एक आम समस्या है। अमिताभ बच्चन भी इससे अछूते नहीं रहे। 50 की उम्र पार करते करते उनके बाल धीरे धीरे पतले होने लगे और हेयर लाइन में भी फर्क साफ नजर आने लगा। शुरुआती दौर में कैमरे के एंगल, लाइटिंग और हेयर स्टाइल से इस कमी को छुपाया गया, लेकिन समय के साथ गंजेपन के निशान साफ दिखने लगे। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले कई सालों से अमिताभ बच्चन का हेयर स्टाइल लगभग एक जैसा नजर आता है। चाहे मोहब्बतें, कभी खुशी, कभी गम, बागबान, पिंक या ब्रह्मास्त्र, हर फिल्म में उनके बाल घने, सेट और परफेक्ट दिखते हैं। यही बात फैंस के मन में सवाल पैदा करती है कि आखिर 80 की उम्र में भी इतने घने बाल कैसे? मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अमिताभ बच्चन अपने गंजेपन को छुपाने के लिए विग का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई आम विग नहीं होती, बल्कि हाई क्वालिटी, कस्टम मेड विग होती है, जिसे खास तौर पर उनके चेहरे और किरदार के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। इतनी नेचुरल विग होती है कि दर्शकों को कभी अंदाजा भी नहीं लगता कि वो असली बाल नहीं हैं। हालांकि फिल्मों और टीवी शो में अमिताभ बच्चन हमेशा परफेक्ट लुक में नजर आते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन कई बार उन्हें गंजे या बहुत कम बालों में देखा गया है। खासकर एयरपोर्ट या किसी प्राइवेट मौके पर उनकी रियल हेयर कंडीशन साफ नजर आ जाती है। लेकिन अमिताभ बच्चन ने कभी भी इसे लेकर शर्म महसूस नहीं की। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से हमेशा साबित किया कि स्टारडम बालों का मोहताज नहीं होता,
आज 80 प्लस की उम्र में भी अमिताभ बच्चन लगातार फिल्में कर रहे हैं, टीवी शो होस्ट कर रहे हैं और नई पीढ़ी के एक्टर्स को टक्कर दे रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति में उनका अंदाज और एनर्जी देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो इस उम्र में हैं। उनका यह सफर बताता है कि लुक चाहे विग से आए या असली बालों से, असली ताकत होती है अनुभव, आत्मविश्वास और टैलेंट। अमिताभ बच्चन के चाहने वाले आज भी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। उनके बाल असली हों या विग, इससे फैंस की दीवानगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए अमिताभ बच्चन सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि भावनाओं का नाम है। आप क्या सोचते हैं? क्या अमिताभ बच्चन का विग इस्तेमाल करना सही है या आपको उनका रियल लुक ज्यादा पसंद है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अक्षय कुमार का। बॉलीवुड में अगर फिटनेस, एक्शन और डिसिप्लिन की बात होती है तो सबसे पहला नाम अक्षय कुमार का आता है। सुबह 4 बजे उठने की आदत, जबरदस्त एक्शन स्टंट्स और एनर्जी से भरी स्क्रीन प्रेजेंस, अक्षय कुमार आज भी यंग एक्टर्स को कड़ी टक्कर देते हैं। उनके लुक्स और एक्शन का हर कोई कायल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परफेक्ट लुक के पीछे भी एक ऐसी सच्चाई है जिसे अक्सर कैमरे से छुपाया जाता है? मीडिया रिपोर्ट्स और फैंस की नजरों के मुताबिक अक्षय कुमार भी धीरे धीरे गंजेपन की समस्या से गुजर रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ उनकी हेयरलाइन में बदलाव साफ नजर आने लगा है। कुछ तस्वीरों और वीडियोस में उनके माथे के पास बाल पतले दिखाई देते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बालों की घनता पहले जैसी नहीं रही। अक्सर सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार की ऐसी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं जिनमें उनका रियल हेयर लुक नजर आता है। खासकर शूटिंग के दौरान या ऑफ स्क्रीन स्पॉट किए जाने पर उनके बालों का फर्क साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि फैंस के बीच यह चर्चा हमेशा बनी रहती है कि अक्षय कुमार अपने लुक को लेकर कितने सजग हैं। अगर आप अक्षय कुमार की फिल्मों पर नजर डालें, हेरा फेरी, सिंह इज किंग, हाउसफुल, राउडी राठौर, सूर्यवंशी, तो हर फिल्म में उनका हेयर स्टाइल लगभग परफेक्ट और सेट नजर आता है। बालों की घनता, शेप और हेयरलाइन इतनी सही लगती है कि आम दर्शक को कभी शक ही नहीं होता। इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों के मुताबिक अक्षय कुमार को कई फिल्मों में विग या हेयर पैच का इस्तेमाल करते देखा गया है। ये विग बेहद हाई क्वालिटी और कैरेक्टर के हिसाब से डिजाइन की जाती है ताकि कैमरे पर लुक पूरी तरह नेचुरल लगे। चाहे विग हो या रियल बाल, अक्षय कुमार की फैन फॉलोइंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उनकी स्टाइल, कॉमिक टाइमिंग और एक्शन आज भी दर्शकों को एंटरटेन करता है। यही वजह है कि वो आज भी बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा स्टार्स में गिने जाते हैं। आपकी राय क्या है? क्या अक्षय कुमार का विग इस्तेमाल करना सही है या आपको उनका नेचुरल लुक ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताइए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है कपिल शर्मा का। टीवी इंडस्ट्री में अगर किसी एक नाम ने कॉमेडी को नई पहचान दी है तो वो है कपिल शर्मा। अपनी शानदार टाइमिंग, देसी अंदाज और हाजिर जवाबी से उन्होंने करोड़ों लोगों को हंसाया है। आज कपिल सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक बड़ा सेलिब्रिटी ब्रांड बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्लैमर की इस दुनिया में टिके रहने के लिए कपिल शर्मा को भी एक बड़ा फैसला लेना पड़ा था। कपिल शर्मा के करियर की शुरुआत के दिनों में उनके सिर पर बहुत कम बाल थे। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज और शुरुआती टीवी शोज के दौरान कई बार उनका गंजापन साफ नजर आता था। स्टेज लाइट्स और कैमरे के सामने उनकी हेयरलाइन छुपाना आसान नहीं था। टीवी इंडस्ट्री में जहां लुक्स भी मायने रखते हैं, वहां यह कपिल के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। जैसे जैसे कपिल शर्मा की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे उनके लुक्स पर भी लोगों की नजरें ज्यादा टिकने लगीं। सोशल मीडिया पर उनके बालों को लेकर कई बार मजाक भी उड़ाया गया। हालांकि कपिल हमेशा हंसकर हर बात टाल देते थे, लेकिन अंदर ही अंदर यह बात उन्हें भी परेशान करती थी। खुद को ग्लैमरस दुनिया में बनाए रखने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कपिल शर्मा ने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल ने यह सर्जरी विदेश में या भारत के किसी टॉप क्लिनिक में करवाई। इस सर्जरी के बाद उनके लुक में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। नई हेयरलाइन, घने बाल और बेहतर स्टाइल, सब कुछ पहले से ज्यादा परफेक्ट नजर आने लगा। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कपिल शर्मा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुईं। फैंस ने उनके बिफोर और आफ्टर लुक की तुलना की और खुद मान गए कि कपिल का ट्रांसफॉर्मेशन वाकई कमाल का है। द कपिल शर्मा शो में उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल पहले से कहीं ज्यादा निखरा हुआ दिखा। बालों की सर्जरी के बाद सिर्फ कपिल का लुक ही नहीं बदला, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ गया। उन्होंने फिल्मों में काम किया,
बड़े स्टार्स को अपने शो में बुलाया और आज भी टीवी की दुनिया के सबसे बड़े होस्ट बने हुए हैं। कपिल शर्मा इस बात की मिसाल हैं कि अगर कोई कमी आपको पीछे खींच रही है तो उसका समाधान ढूंढना गलत नहीं है। कपिल शर्मा ने कभी खुलकर हेयर ट्रांसप्लांट पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उनका ट्रांसफॉर्मेशन सबके सामने है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि खुद को बेहतर महसूस कराना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। आज कपिल शर्मा को देखकर कोई नहीं कह सकता कि कभी उनके सिर पर बालों की बड़ी समस्या थी। चाहे पुराने कपिल हों या नए, उनकी कॉमेडी और सादगी ने हमेशा दर्शकों का दिल जीता है। बाल हो या ना हो, कपिल शर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनका टैलेंट और सच्चाई है। आपकी राय क्या है? क्या कपिल शर्मा का हेयर ट्रांसप्लांट कराना सही फैसला था? कमेंट में जरूर बताइए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है जैकी श्रॉफ का। बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश और रफ टफ एक्टर्स में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो जैकी श्रॉफ यानी हमारे जग्गू दादा जरूर याद आते हैं। उनका अनोखा बोलने का अंदाज, लंबा कद और देसी स्वैग उन्हें बाकी एक्टर्स से बिल्कुल अलग बनाता है। एक समय था जब जैकी श्रॉफ का लुक युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट हुआ करता था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनके लुक में भी ऐसे बदलाव आए जिनकी चर्चा कम ही होती है। यह सच है कि उम्र के साथ बाल झड़ना एक आम समस्या है और जैकी श्रॉफ भी इससे अछूते नहीं रहे। 40 की उम्र पार करते करते उनके बाल काफी पतले होने लगे थे और गंजेपन के संकेत साफ नजर आने लगे थे। कई फिल्मों और इवेंट्स में उनका हेयर लाइन पहले जैसा नहीं दिखता था, जिसे कैमरे के एंगल और स्टाइलिंग से छुपाने की कोशिश की जाती थी। मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक जैकी श्रॉफ ने कई फिल्मों में विग का सहारा लिया। अलग अलग किरदारों के हिसाब से उनकी विग डिजाइन की जाती थी ताकि स्क्रीन पर उनका लुक दमदार और परफेक्ट लगे। खास बात यह है कि उनकी विग इतनी नेचुरल होती थी कि आम दर्शक को कभी एहसास ही नहीं होता था कि वो असली बाल नहीं है। बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले जैकी श्रॉफ ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। उस वक्त हेयर ट्रांसप्लांट तकनीक काफी बेहतर हो चुकी थी और कई स्टार्स इस रास्ते को अपना रहे थे। ट्रांसप्लांट के बाद उनके बालों की घनता में साफ सुधार देखने को मिला और उनकी हेयर लाइन पहले से ज्यादा नेचुरल नजर आने लगी। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जैकी श्रॉफ की तस्वीरें और पब्लिक अपीयरेंस में बदलाव साफ नजर आने लगा। उनका लुक ज्यादा फ्रेश और ग्रूम्ड दिखने लगा। हालांकि उन्होंने कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की, लेकिन उनका बिफोर और आफ्टर लुक बहुत कुछ खुद ही बयान कर देता है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सनी देओल का। बॉलीवुड में जब भी दमदार एक्शन, गुस्सा और देशभक्ति की बात होती है तो सबसे पहला नाम सनी देओल का आता है। उनकी भारी आवाज, मजबूत बॉडी और जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें इंडस्ट्री का सबसे अलग हीरो बना दिया। घायल, दामिनी, घातक और गदर जैसी फिल्मों में सनी देओल का रफ टफ लुक आज भी लोगों के जहन में ताजा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दमदार हीरो को भी अपने लुक को लेकर एक बड़ी समस्या से गुजरना पड़ा था? बहुत कम लोग जानते हैं कि सनी देओल भी कम बालों की समस्या से परेशान रहे हैं। 90 के दशक के आखिर और 2000 के शुरुआती सालों में उनकी हेयर लाइन धीरे धीरे पीछे जाती नजर आने लगी थी। कुछ फिल्मों और इवेंट्स में उनके सिर के आगे के हिस्से में बालों की कमी साफ दिखाई देने लगी थी। अगर आप ध्यान दें तो सनी देओल की फिल्मों में उनका हेयर स्टाइल अक्सर अलग अलग नजर आता है। कहीं बाल ज्यादा घने दिखते हैं तो कहीं थोड़े हल्के। यही वजह है कि इंडस्ट्री में यह चर्चा शुरू हुई कि सनी देओल अपने कम बालों की समस्या को छुपाने के लिए हेयर विग या हेयर पैच का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल ने अपने लुक को बनाए रखने के लिए अलग अलग तरह की हेयर विग का इस्तेमाल किया। हर फिल्म और किरदार के हिसाब से उनकी विग डिजाइन की जाती थी ताकि कैमरे पर उनका लुक दमदार और नेचुरल लगे। कई बार उनकी विग इतनी परफेक्ट होती थी कि दर्शकों को अंदाजा तक नहीं होता था कि वो असली बाल नहीं हैं। बताया जाता है कि विग पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय सनी देओल ने बाद में हेयर ट्रांसप्लांट कराने का फैसला किया। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उनके बालों की घनता में काफी सुधार देखा गया और उनकी हेयर लाइन पहले से ज्यादा सेट और नेचुरल नजर आने लगी। हालांकि सनी देओल ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन उनका बिफोर और आफ्टर लुक खुद ही इस बदलाव की कहानी कह देता है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है रणबीर कपूर का। बॉलीवुड की यंग जनरेशन में अगर किसी एक्टर को चॉकलेट बॉय से सुपरस्टार बनने का सफर तय करते देखा गया है तो वो हैं रणबीर कपूर। उनकी चार्मिंग स्माइल, इंटेंस एक्टिंग और स्टाइलिश लुक्स ने उन्हें लड़कियों का फेवरेट बना दिया। लेकिन परफेक्ट दिखने वाले इस स्टार की जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया
जब उन्हें कम उम्र में ही हेयर फॉल की समस्या का सामना करना पड़ा। आमतौर पर बाल झड़ने की समस्या 40 की उम्र के बाद शुरू होती है, लेकिन रणबीर कपूर को यह दिक्कत बहुत जल्दी हो गई थी। उनके करियर की शुरुआत के समय ही उनकी हेयर लाइन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं। कुछ शुरुआती फिल्मों और इवेंट्स में उनके माथे के पास बाल पतले नजर आने लगे थे, जिसे फैंस ने भी नोटिस किया। रणबीर कपूर कपूर खानदान से आते हैं, जहां लुक्स और स्क्रीन प्रेजेंस का खास महत्व रहा है। ऐसे में इंडस्ट्री में कदम रखते ही उन पर परफेक्ट दिखने का दबाव भी था। सांवरिया जैसी फिल्मों में उनके लुक पर खास ध्यान दिया गया, लेकिन पर्दे के पीछे हेयर फॉल की समस्या लगातार बढ़ रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर ने साल 2007 में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई थी। बताया जाता है कि उन्होंने यह फैसला अपने करियर की शुरुआत में ही लिया, ताकि आगे चलकर उनके लुक्स पर कोई असर न पड़े। इस सर्जरी के बाद उनकी हेयरलाइन में काफी सुधार देखा गया और बालों की घनता भी पहले से बेहतर नजर आने लगी। अगर आप रणबीर कपूर की शुरुआती तस्वीरों की तुलना उनकी बाद की फिल्मों से करें, तो फर्क साफ नजर आता है। पहले जहां माथे के पास बाल हल्के दिखते थे, वहीं बाद में उनकी हेयरलाइन ज्यादा सेट और नेचुरल नजर आने लगी। हालांकि रणबीर कपूर ने कभी पब्लिकली इस सर्जरी को लेकर खुलकर बात नहीं की, लेकिन उनका ट्रांसफॉर्मेशन खुद बहुत कुछ कह जाता है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है गोविंदा का। 90 के दशक में अगर किसी एक्टर ने कॉमेडी, डांस और एक्सप्रेशन से बॉलीवुड पर राज किया, तो वो थे गोविंदा। उनका अलग स्टाइल, रंग बिरंगे कपड़े और जबरदस्त टाइमिंग उन्हें इंडस्ट्री का सबसे एंटरटेनिंग सुपरस्टार बनाती थी। एक समय ऐसा था जब बिना गोविंदा के फिल्में अधूरी लगती थीं, लेकिन इस चमक ढमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जिसे दर्शक बड़े पर्दे पर तो नहीं देख पाए, लेकिन कैमरे के पीछे यह समस्या गोविंदा को लगातार परेशान कर रही थी। जब गोविंदा अपने करियर के पीक पर थे और लगातार एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रहे थे, उसी दौरान उन्हें बाल झड़ने की समस्या ने घेर लिया। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी हेयरलाइन पीछे जाने लगी और सिर के ऊपरी हिस्से में बाल काफी कम हो गए। एक एक्टर के लिए, खासकर उस दौर में, ये बहुत बड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि कैमरा हर कमी को पकड़ लेता है। अपने गंजेपन को छुपाने के लिए गोविंदा ने कई फिल्मों में अलग अलग हेयर विग का इस्तेमाल किया। कभी लंबे बाल, कभी ज्यादा घने, तो कभी अजीब शेप वाले बाल। उनका हेयर लुक हर फिल्म में अलग नजर आने लगा। यहीं से फैंस को अंदाजा लगने लगा कि गोविंदा के बाल नेचुरल नहीं बल्कि नकली हैं। कुछ विग इतने अननेचुरल दिखते थे कि दर्शकों के लिए पहचानना मुश्किल नहीं था कि ये असली बाल नहीं हैं। कई बार गोविंदा का शानदार डांस और कॉमेडी भी उनके अजीब हेयर स्टाइल के कारण नजरअंदाज हो जाता था। सोशल मीडिया और फिल्म मैगजीन में उनके लुक को लेकर बातें होने लगीं। लोग कहते थे, गोविंदा जैसे सुपरस्टार को ऐसे बाल शोभा नहीं देते। हालांकि गोविंदा ने कभी इन बातों पर खुलकर रिएक्ट नहीं किया। विग पर लगातार निर्भर रहने के बजाय बाद में गोविंदा ने हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने बालों की समस्या को स्थायी रूप से ठीक करने के लिए यह कदम उठाया। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उनके लुक में काफी सुधार देखने को मिला। बाल ज्यादा नेचुरल नजर आने लगे और हेयर लाइन भी पहले से बेहतर दिखने लगी। अगर आप गोविंदा की पुरानी तस्वीरों और बाद की अपीयरेंस को देखें, तो फर्क साफ नजर आता है। जहां पहले बाल पूरी तरह अननेचुरल लगते थे, वहीं ट्रांसप्लांट के बाद उनका लुक ज्यादा बैलेंस्ड और रियल दिखाई देने लगा। हालांकि उनका स्टारडम पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उनका आत्मविश्वास जरूर वापस आया। तो दोस्तों, ये थी उन स्टार्स की सच्चाई जिनके बाल असली नहीं बल्कि नकली हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।